नमो नमः बच्चों। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं आज के वीडियो में कक्षा सप्तमी का एक वीडियो रुचिरा भाग द्वितीय, जिसका कि पाठ है स्वावलंबनम। ये वैसे तो तीसरा पाठ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। स्वावलंबनम यानी स्वयं पर निर्भर रहना, सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे इस चैप्टर में ये बताया गया है कि व्यक्ति को अपने काम स्वयं खुद को करने चाहिए, यानी स्वावलंबी होना चाहिए। तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। प्रारंभ करते हैं। पहले हम बताते हैं कि इस पाठ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। स्वावलंबनम का मतलब है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कथम भवति, आत्मनिर्भरता कैसी होती है, किस प्रकार से होती है। आत्मनिर्भरता स्वस्य कार्यम स्वयं करणेन भवति, आत्मनिर्भरता अपने कार्य खुद को करने से होती है। यथा विद्यालयस्य आगमनम काले, यानी जब विद्यालय से आते हैं तो स्वयस्य वस्त्राणि स्वयं धरति, अपने वस्त्रों को खुद समेटना, खुद फोल्ड करके रखना या खुद पीछे टाँकना, फेंकना नहीं। तो बच्चों के लिए तो यही आत्मनिर्भरता है। श्युते पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति, अपने बैग में जब काम हो जाए, होमवर्क हो जाए तो उसके बाद में अपनी पुस्तकों को, अपनी नोटबुक्स को स्थापित करना यानी रखना और उनको मैनेज करके रखना। स्वयं पादरक्षा च धृत्वा भवान विद्यालयम आगच्छन्ति खलु, अपने जूतों को धारण करके यानी अपने जूते पहन करके खुद विद्यालय आना, यानी अपने खुद के जूतों को पहनना और स्वयं खुद पहनना, दोनों बात है। अपने खुद के जूतों की पहचान करना, फिर उनको लेना, फिर पहनना। सॉक्स जो होते हैं उनको सही समय पे धोने के लिए डालना, ये सब काम जो होते हैं वही आत्मनिर्भरता की निशानी है। इत्युक्ते भवान स्वकार्यं स्वयं करोति, इस प्रकार के जो कार्य खुद करता है व्यक्ति वह आत्मनिर्भर है। अब आप बच्चे हैं तो आपके लिए इसी टाइप के जो कैटेगरी के वो काम हैं वो आपके लिए आत्मनिर्भरता का काम करते हैं। स्वस्य कार्यं स्वयं करणम, अपना कार्य खुद करना ही स्वावलंबनम इति कथ्यते, स्वावलंबनम कहलाता है। ये कहानी है दो दोस्तों की। स्वावलंबनम अर्थात अपने आप पर निर्भर रहना, यानी सेल्फ रिलायंस। इस चैप्टर में दो दोस्तों के बारे में बताया गया है, जहाँ एक दोस्त अमीर रहता है और दूसरा दोस्त गरीब रहता है। तो अमीर दोस्त के पास नौकर बहुत सारे रहते हैं, लेकिन गरीब के पास एक भी नौकर नहीं रहता है। तो अमीर लड़का कोई भी काम नहीं करता है, वह दूसरी तरफ गरीब लड़का सारा काम खुद ही करता है, जिस कारण से वह स्वावलंबी है। तो चलिए इस कहानी को हम देखते हैं और पढ़ते हैं और कहानी को जानते हैं कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। पाठ है। इस पाठ में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला, संख्यावाची शब्द, यानी संख्यावाची शब्दों के बारे में, यानी नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चत्वारिंशत् स्तंभा, अष्टादश प्रकोष्ठेषु 15 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् व्यञ्जनानि, 8 कर्मकराः, 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे। तो ये वैसे तो हम संख्या वाले टॉपिक में सब कुछ पढ़ चुके हैं और 1 से 4 तक के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में भी जान चुके हैं, लेकिन इस पाठ में कुछ संख्यावाची शब्द हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा कालवाची शब्द 9 वादने, 12:30 वादने। देखिए जैसे कक्षा 10वीं के एक टॉपिक चलते हैं समय या घटिका दशनम, वो का वो पूरा टॉपिक यहाँ पे है, यानी समय के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा हम इसमें सीखेंगे स्व कार्यम स्वयं कर्तव्यम, यानी अपना काम खुद को स्वयं करना चाहिए, खुद को करना चाहिए। और स्वावलंबनेन सदा सुखम भवति, और स्वावलंबी होने से व्यक्ति सदा सुखी रहता है। तो पाठ को शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ च आया है तो दोनों के बीच में और लगेगा। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्रे आस्ताम, यानी दोनों मित्र थे। आस्ताम क्यों आया? आसीत आस्ताम आसन, भूतकाल की बात कर रहे हैं, दो थे, द्विवचन है इसलिए आस्ताम आया है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता समृद्ध हैं, धनवान थे। आसीत मतलब थे, तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में यानी घर में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उनके घर में बहुत सारे सुख साधन यानी अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं, आसन मतलब थी। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में, बहुत बड़े मकान में, चत्वारिंशत् यानी संख्या है, स्तंभा यानी खम्बे, 40 खम्बे, आसन यानी थे। तो उनके घर में
कुल जो खंबे हैं वो 40 खंबे हैं, मतलब 40 खंबे हैं, मतलब बहुत बड़ा मकान है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, यहाँ पे खंबे बताने का मतलब है, खंबे नहीं बता रहा है, वो आपको संख्या बताना चाह रहा है। 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत् बोलते हैं। तस्य, उनके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अर्थात उनके घर में कुल 18 प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ मतलब कमरे, तो 18 कमरों में 50 मतलब 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ। गवाक्ष यानी खिड़की होती है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है, 50 है ना, तो बहुवचन है। तो गवाक्षः गवाक्षो गवाक्षः यानी 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुष यानी 4, चत्वारिंशत् यानी 40, 4 और 40 44 यानी 44। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे। षट्त्रिंशत्, षट यानी 6, त्रिंशत् यानी 30, तो 36 विद्युत व्यजनानि, विद्युत व्यजनम यानी होता है पंखा, तो 36 पंखे, बहुवचन है। च आसन, और थे, तो यहाँ पे इनके घर पे इतनी सारी वस्तुएं थी। तत्र 10 सेवकः, उनके घर पे 10 सेवक, सेवक मतलब काम करने वाले, कारीगर, कारीगर मतलब जिसको हम कह सकते हैं मेड, नौकर, तो उनके घर पे 10 नौकर। निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, लगातार दिन रात कार्य करते थे। निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, यहाँ तक वर्तमान काल है, जैसे इसके साथ मा जुड़ेगा तो भूतकाल हो जाएगा। निरंतर कार्य करते थे। परम, लेकिन कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन जो कृष्णमूर्ति नाम का बच्चा था या जो दोस्त था, उसके माता पिता निर्धनो कृषक दंपति यानी निर्धन गरीब किसान दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। दंपति का यहाँ पे तात्पर्य होता है पति और पत्नी दोनों से, तो किसान दंपति थे, पति पत्नी थे, और वो भी कैसे, निर्धन। किसके माता पिता, कृष्णमूर्ति के। तस्य गृहम, उसके घर पर, आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत, उसका घर, किसका घर, कृष्णमूर्ति का घर है, वो आडंबरहीन, आडंबरहीन मतलब किसी प्रकार की दिखावा ना करना, तो आडंबर रहित से, आडंबरहीन, साधारणंच और साधारण, आसीत यानी था, तो उसका घर किसी भी प्रकार के दिखावे को न करने वाला और बिल्कुल साधारण घर था। एकदा, अब उनके बारे में कुछ बताते हैं कि एकदा, एक बार, श्रीकंठ, श्रीकंठ, तेन सह प्रातः 9 वादने, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, श्रीकंठ है दूसरे वाले के साथ, दूसरा का नाम क्या है, कृष्णमूर्ति, तो तेन यानी कृष्णमूर्ति, उसके साथ प्रातः 9 वादने, सुबह के 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर पर आया, श्रीकंठ के घर पर आया। कौन आया, श्रीकंठ आया और कृष्णमूर्ति के घर पर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ पर उसके घर पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या, स्वशक्त्या मतलब अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार यानी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति से, श्रीकंठस्य सामर्थ्य के लिए, या शक्ति का मतलब पावर नहीं, शक्ति मतलब सामर्थ्य, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के, आतिथ्यम अकुर्वन्, उनका अतिथि सत्कार किया। अकुर्वन् भूतकाल है, तो उनका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्रः, अरे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे किए गए, तुम सबके द्वारा यानी आप सभी के सत्कार से, यानी तुम्हारे द्वारा जो किया गया आतिथ्य है उसके द्वारा संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्, केवलम यानी केवल, इदम एव यह ही, अर्थात केवल यही, मम दुखः मुझे दुख है, कि यत् यानी कि, तव गृहे तुम्हारे घर पर, एको अपि भृत्य नास्ति, एक भी नौकर नहीं है, भृत्य मतलब भी नौकर, सेवक मतलब भी नौकर, तो तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, तुम सभी को या आप सभी को बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहुआ कर्मकरा सन्ति, मेरे घर पर तो बहुत सारे कर्मकार है, कर्मकार मतलब काम करने वाले हैं। तदा, जब, कृष्णमूर्ति अवदत्, तभी कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, अरे मित्र, ममापि, मेरे घर पर भी यानी मेरे यहाँ पर भी, अष्टौ कर्मकरा सन्ति, 8 कर्मकर हैं, यानी 8 कर्मकर कौन, जो उसके घर पे रहने वाले हैं, तो 8 कर्मकर हैं यानी 8 काम करने वाले हैं। ते च, और वह, यानी च यानी और, वे सभी, द्वौ पादो, दोनों पैर, 2 हस्तो, दोनों हाथ, द्वे नेत्रे, दोनों आँखें, द्वे श्रोत्रे, दोनों कान, इति, अर्थात इस प्रकार से उन सभी के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक सब कुछ हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये सभी
प्रतिक्षण यानी हर समय मम सहायिका मेरी सहायता में उपस्थित रहते हैं, मेरी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्या तुम्हारे जो भृत्य नौकर हैं वो सदैव सर्वत्र चह उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव यानी हमेशा सर्वत्र चह और हर जगह उपस्थिता भवितुम यानी उपस्थित हो सकने में न शक्नुवन्ति अर्थात उपस्थित नहीं हो सकते हैं। शक्नुवन्ति यहाँ पे सकने के लिए आता है, अर्थात तुम्हारे जो नौकर हैं वो हर समय तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। अभी तुम यहाँ पे आए हो लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आए। त्वं तु स्वकार्याय तुम तो केवल अपने कार्य के लिए, स्व कार्य चतुर्थी होती है तो तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्य अधीन हो, नौकर के अधीन हो, मतलब नौकर के गुलाम हो। जब वो काम करेंगे तो ही तुम्हारा काम होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता और जब जब, यदा यदा मतलब जब जब वे सभी अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसी तुम्हें कष्ट होता है, दुख होता है, तुम्हारा काम होता नहीं है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव लेकिन जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, खुद का काम खुद करता है, उसको तो सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति और उसे किसी भी प्रकार का कभी भी कष्टम न भवति कष्ट भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है। श्रीकंठावदत् तब श्रीकंठ बोला वापस, मित्र अरे मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारी बात को सुनकर के, तुम्हारे वचन सुनकर के, श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है तो तुम्हारे वचनों को सुनकर के, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता बहुत प्रसन्नता हुई है, अर्थात तुम्हारी बातों को सुनकर के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अहम अपि मैं भी, अधुना यानी अब, तो अब मैं भी स्वकार्याणि अपने खुद के कार्य स्वयं एव कर्तुम खुद ही कर्तुम यानी करने की इच्छा में यानी इच्छा रखता हूँ, अर्थात अपने कार्य खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है। सार्धद्वादशवादनम इदम, इदम मतलब यह, अर्थात अभी का जो समय है उसके बारे में बात कर रहा है। इदम यानी यह, सार्ध यानी साढ़े, यानी सार्ध का मतलब होता है जब 30 मिनट को बताते हैं तब उसके लिए आता है। तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है समय के लिए, वो आप ज़रूर देख सकते हैं, उसमें सारा समय बता रखा है किसको क्या बोलते हैं और कैसे समय बताते हैं। तो सार्धद्वादशवादनम यानी 12:30 बजे, इदम यानी यह, अर्थात अभी का जो समय है वो 12:30 हो गया है, अर्थात ठीक है 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम यानी अब, तो सांप्रतम यानी नाउ, अब गृहम चलामी घर चलना चाहिए, अर्थात मैं अब घर जाता हूँ। इस प्रकार से गृहम चलामी घर जाता हूँ और इस प्रकार से वो अपने घर चला जाता है। तो उसको सीख मिलती है कि हाँ अपना काम खुद को करना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक्स दिया है। भारतीय संवत के अनुसार, भारतीय संवत्सरा अनुसारम मासानाम नामानी कानी, अर्थात भारतीय संवत्सर के अनुसार मतलब हिंदी महीनों के नाम बताने हैं जो कि भारतीय गणना के अनुसार माने जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से 12 महीने हिंदी के। पहला आता है चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो चैत्र महीने से अपना हिंदी का जो वर्ष स्टार्ट होता है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, और फाल्गुन में आते आते होली के बाद में वो साल समाप्त हो जाता है। प्रतिमासम 63 तिथियाँ, प्रति महीने में हर एक महीने में 30 तिथियाँ होती है। कौन कौन सी? एकम, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। तो 15 इधर होती है, 15 उधर होती है। तो इस प्रकार से टोटल 30 तिथियाँ होती है और तिथि को हम दिन भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो महीने हैं उनको ऋतुओं के अनुसार बांटा है। एक ऋतु 2 मास, अर्थात एक ऋतु में 2 मास हैं। चैत्र वैशाख मास वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ मास ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद मास वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक मास शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु। तो अभी कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु। तो श्रावण भाद्रपद, अभी भाद्रपद महीना चल रहा है। तो इस प्रकार से ये भी एक जानकारी है जो कि इस पाठ के अंत में दे रखी है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और इसका अगला वीडियो है जिसमें हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसके अगला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।